इमरजेंसी केयर के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें लगभग 30 से 32 आशाएं आज हमारे पास आई हैं। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग है प्रति आशा। उसके बाद हर दिन अलग अलग आशाएं अलग अलग जगहों से आएंगी और उनको हम इमरजेंसी केयर के बारे में बताएंगे, जिसमें कि इमरजेंसी केयर में उन क्या साइन सिम्टम्स हैं, कैसे वो पहचान सकती हैं, क्या वो उन स्थिति में कर सकती हैं और आगे वो कैसे उन पेशेंट्स को रेफर कर सकती हैं, ये उनको हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बिजली गिर जाए या कहीं पे भूकंप आ जाए या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए या कहीं पे कोई भी जलने की स्थिति हो जाए, तो आशा का उस केस में क्या रोल रहता है, वो हम उनको थोड़ा बता रहे हैं विस्तार से कि इस स्थिति में उनका सोसाइटी में क्या रोल रहेगा और इन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे गैर संचारी रोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए। तो अगर इनको ये आशाएं भी टाइम से अगर पहचान लें तो इन स्थिति में हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग हमने इनको ट्रेनिंग दी है। जो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट है पेशेंट्स का, वो आशा वर्कर ही है। अगर हम गांव वगैरह में देखें तो एक आशा वर्कर ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर या सीएचओ उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आशा वर्कर पहचान ले कि हमें क्या करना है, किस स्थिति में हमें बिल्कुल सावधान या सतर्क रहना है, किस स्थिति में हमें इन्हें आगे पहुंचाना है और इनके पास एम्बुलेंस के नंबर हो, हमारे नंबर हो, उस स्थिति में हम पेशेंट्स को टाइमली बचा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में। आज हम इमरजेंसी केयर के रिगार्डिंग ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसमें लगभग 30 से 32 आशाएं आज हमारे पास आई हैं। तो ये 2 दिन की ट्रेनिंग है प्रति आशा। उसके बाद हर दिन अलग अलग आशाएं अलग अलग जगहों से आएंगी और उनको हम इमरजेंसी केयर के बारे में बताएंगे, जिसमें कि इमरजेंसी केयर में उन क्या साइन सिम्टम्स हैं, कैसे वो पहचान सकती हैं, क्या वो उन स्थिति में कर सकती हैं और आगे वो कैसे उन पेशेंट्स को रेफर कर सकती हैं, ये उनको हम बता रहे हैं। जैसे कि अगर कहीं पे बिजली गिर जाए या कहीं पे भूकंप आ जाए या कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए या कहीं पे कोई भी जलने की स्थिति हो जाए, तो आशा का उस केस में क्या रोल रहता है, वो हम उनको थोड़ा बता रहे हैं विस्तार से कि इस स्थिति में उनका सोसाइटी में क्या रोल रहेगा और इन स्थितियों से कैसे बचा जा सकता है। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं जो हमारे गैर संचारी रोग हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया या फिर हार्ट अटैक हो गया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हो गए। तो अगर इनको ये आशाएं भी टाइम से अगर पहचान लें तो इन स्थिति में हम उन लोगों की जान बचा सकते हैं। तो इसी रिगार्डिंग हमने इनको ट्रेनिंग दी है। जो हमारा फर्स्ट कांटेक्ट है पेशेंट्स का, वो आशा वर्कर ही है। अगर हम गांव वगैरह में देखें तो एक आशा वर्कर ही उनके लिए सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि हर टाइम डॉक्टर या सीएचओ उनके पास अवेलेबल नहीं है। तो इस स्थिति में अगर आशा वर्कर पहचान ले कि हमें क्या करना है, किस स्थिति में हमें बिल्कुल सावधान या सतर्क रहना है, किस स्थिति में हमें इन्हें आगे पहुंचाना है और इनके पास एम्बुलेंस के नंबर हो, हमारे नंबर हो, उस स्थिति में हम पेशेंट्स को टाइमली बचा सकते हैं इमरजेंसी कंडीशंस में।